बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का टॉपिक है रियल लाइन। रियल लाइन है आज का हमारा टॉपिक। इससे पहले ज्योमेट्री में एक कॉन्सेप्ट है रियल लाइन का। आपने मैट्रिक लेवल पे उर्दू में पढ़ा होगा, ख़त मुस्तकीम, अंग्रेज़ी में स्ट्रेट लाइन हम इसको बोलते हैं। तो स्ट्रेट लाइन जो है ज्योमेट्री में एक ऐसी लाइन होती है, इस तरीके से आप कह लें कि जिसकी लेंथ जो है वो लामहदूद होती है, ख़त्म नहीं होती लेंथ। ये जारी है दोनों तरफ, इस तरफ भी ख़त्म नहीं होगी, इस तरफ भी ख़त्म नहीं होगी। तो ऐसी लाइन जिसकी लेंथ जो है वो लामहदूद हो, हम उसे किसी महदूद जगह पर ड्रा नहीं कर सकते। तो उसका तरीक़ाकार ये होगा कि हम इसको ड्रा करने के बाद जो है कुछ लाइन जितनी मर्जी इसकी लंबाई आप कंसिडर कर लें, तो एंड पे तीर के निशान लगा देंगे। ये इस चीज़ को जाहिर कर रहा है कि ये लाइन राइट साइड पे भी जा रही है और लेफ्ट पे भी, ख़त्म नहीं हो रही। इसकी लंबाई जो है वो लामहदूद है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये स्ट्रेट लाइन कहलाती है, या सिंपली हम लाइन भी कह देते हैं। उर्दू में भी इसको ख़त मुस्तकीम की बजाय सिर्फ जो है वो ख़त कह देते हैं। अगर हम इस तरह करें कि इस पे कोई पॉइंट लेके, कहीं पे भी एक पॉइंट लेके, इसको हम कह देते हैं कि ये पॉइंट ज़ीरो को जाहिर कर रहा है, ज़ीरो को। अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं कि स्केल ले लेते हैं, कोई भी कंसीडर कर सकते हैं, कोई भी लंबाई कंसीडर कर सकते हैं। मसलन अगर हम 1 सेंटीमीटर रख लें, 1 सेंटीमीटर भी रख सकते हैं, या कोई और भी मेजरमेंट हम कर सकते हैं। तो जैसे इतना फासला जो है इसे हम कह देते हैं कि ये जो है ये यहाँ से लेके यहाँ तक लंबाई जो है ये 1 है। अब इतने फासले पर ही आगे जो है वो एक निशान लगा लें इस तरीके से, और फिर आगे भी, यहाँ पे आगे भी निशान लगा लें जहाँ तक आप ये निशान लगाना चाहें। इसी तरीके से लेफ़्ट साइड पे इतने ही फासले पे निशान लगा लें, एक ये निशान लगा लिया, इसी तरीके से एक ये निशान लगा लिया, और फिर आगे इसी तरीके से नेक्स्ट जो है वो यहाँ पे निशान लगा लें, ये निशान हो जाएगा। आगे निशान लगाना चाहे तो आगे भी निशान लगा सकते हैं। तो ये जो पहला निशान है हम कहते हैं कि ये 1 को जाहिर करता है। ये जो है ये 0 है, ये 1 है, तो उतना ही फासला है। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो है ये 2 को जाहिर करेगा। इसी तरह ये पॉइंट 3 को जाहिर करेगा, ये 4 को जाहिर करेगा। ये तो हमने अपनी आसानी की खातिर जो है ये लाइन लगा ली, इसको बढ़ा भी सकते हैं, इसको कम भी कर सकते हैं, ये अपनी मर्ज़ी है। लेकिन ये लाइन जो है ये ख़त्म नहीं होती, हमने तो इसको कहीं ना कहीं ख़त्म कर देना है, और वहाँ पे तीर का निशान लगा कर ये बता देना है कि ये आगे जो है वो लाइन चल रही है। इसी तरीके से लेफ़्ट साइड पे है, यहाँ पे भी ये 0 है, तो इससे पीछे ये फिर -1 हो जाएगा। ये -2 है, -2 मीन -2 है ये। इसी तरीके से ये -3 है, ये -3 आप कह लें। ये सिलसिला इसी तरीके से जारी है। अगर आप आगे -4 लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, सो ऑन। ये कहाँ तक है, ये सिलसिला ख़त्म ही नहीं होता। तो इसको हम इस तरह कह देते हैं कि अप टू इन्फिनिटी। इन्फिनिट का मतलब कि लामहदूद, जिसकी कोई हद ही नहीं है। इसी तरीके से -इन्फिनिटी। ये अब ये जो लाइन हमने ड्रा की है, इसको हमने
इन नंबर्स के साथ एसोसिएट कर दिया है, जोड़ दिया है कि ये पॉइंट जो है ये 0 को ज़ाहिर करता है, ये 1 को ज़ाहिर करता है। अब अगर कोई भी रियल नंबर हमारे जहन में आता है, मिसाल के तौर पे हम कहते हैं जी कि 0.5 जो है या 1/2 कहाँ पे आएगा, तो 1/2 0 और 1 के दरमियान, 0 और 1 के दरमियान जो पॉइंट होगा, ये यहाँ से पैमाइश कर लेंगे कि इस पॉइंट से और इस पॉइंट से बराबर फासला हो। मसलन ये अगर पॉइंट है तो ये पॉइंट जो कि 0 और 1 के दरमियान है, ये 0.5 को ज़ाहिर करेगा या कहने 1/2 को ज़ाहिर करेगा। इसी तरीके से अगर कोई नेगेटिव नंबर है वो इस साइड पे आ जाएगा, पॉजिटिव है इस साइड पे आ जाएगा। लेकिन यह है कि कोई भी रियल नंबर हो उसके लिए यहाँ पे एक पॉइंट लाजमी होगा, और दूसरी बात यह है कि एक के अलावा कोई और पॉइंट नहीं हो सकता। जैसे 2 के लिए सिर्फ यही पॉइंट है, इसके अलावा और कोई पॉइंट जो है वो 2 के लिए नहीं है। 3 के लिए सिर्फ यही पॉइंट है। कोई भी नंबर हो वो रैशनल हो, जिसे p/q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, जैसे 1/2 हमने लिखा, चाहे इररेशनल हो, मिसाल के तौर पे 2√√ है, उसके लिए भी लाजमी तौर पे ये पॉइंट होगा यहाँ पे। इससे पहले स्कूल लेवल पे जो है ये आप मालूम कर चुके हैं कि इररेशनल नंबर्स को यहाँ पे ज़ाहिर किया जा सकता है। उसका एक तरीका है ज़ाहिर करने का ज्योमेट्रिकली कि हम रियल लाइन पे जो है वो किसी इररेशनल नंबर को ज़ाहिर कर देते हैं। रैशनल नंबर्स को भी ज़ाहिर कर सकते हैं, इररेशनल के लिए भी। और फिर ये है कि यहाँ पे हर नंबर के लिए एक पॉइंट है, एक से ज़्यादा पॉइंट नहीं है, एक और सिर्फ एक पॉइंट है। इसी तरीके से हर पॉइंट जो है वो एक और सिर्फ एक रियल नंबर को ज़ाहिर कर रहे हैं। अगर हम रैंडमली कहें कि ये पॉइंट, अगर यहाँ पे ये पॉइंट है तो ये किसी नंबर को ज़ाहिर करेगा, तो लाजमी तौर पे ये जो है ये पॉइंट ये किसी न किसी रियल नंबर को ज़ाहिर करेगा। तो इस तरह रियल नंबर्स और इस लाइन के पॉइंट्स के दरमियान 1-1 कॉरेस्पॉन्डेंस होगी, यानी हर पॉइंट के लिए, इसके हर पॉइंट के लिए एक रियल नंबर होगा और हर रियल नंबर के लिए यहाँ पे एक पॉइंट होगा। तो जो सेट ऑफ रियल नंबर्स है, सेट ऑफ रियल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, इसे हम ग्राफिकली इस लाइन के जरिए जाहिर करेंगे। ये सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स का ग्राफ है, इसलिए इसे हम कहेंगे कि ये रियल लाइन है। अब यहाँ पे आप देखें कि रियल नंबर्स की जो मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ हैं कि हर दो रियल नंबर्स के दरमियान जो है वो रियल नंबर होता है। यहाँ भी हर दो पॉइंट्स के दरमियान एक पॉइंट लाजमी होगा, बल्कि दो पॉइंट्स के दरमियान कोई भी दो पॉइंट्स ले लें, उनके दरमियान इन्फिनिट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं, क्योंकि पॉइंट का कोई साइज़ नहीं होता, कोई डायमेंशन नहीं होती, उसका कोई साइज़ नहीं होता। तो चाहे दो पॉइंट्स कितने ही करीब क्यों ना हों, उनके दरमियान लातादाद पॉइंट्स होंगे। और यही सूरत यहाँ रियल नंबर्स में है कि कोई भी दो रियल नंबर्स हों, उनके दरमियान लातादाद रियल नंबर्स होंगे। तो ये बात जो है वो जहन तस्लीम करता है, मानता है कि रियल नंबर्स और इस लाइन के पॉइंट्स के दरमियान 1-1 कॉरेस्पॉन्डेंस है। इस लाइन का हर पॉइंट एक रियल नंबर को जाहिर करता है, इसलिए हम इसको कहेंगे कि ये सेट ऑफ रियल नंबर्स की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ये लाइन रियल नंबर को जाहिर करती है, इसीलिए हम इस लाइन को कहेंगे कि ये रियल लाइन है।